एक आदमी जो काम करने जाता है, अगर वो अपनी फैमिली को लेके उम्र यार देखने चला जाए तो उसके लिए काफी भारी नुस्खा बनता है। दिस इज नो जोक। आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और एक तरफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा चुके हैं और एरे मैन के अंदर विलन रह चुके हैं। तो आपको एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्क्रिप्ट आ सकती है? बेसिकली जो आपका टीवी का ड्रामा है और जो हम आमतौर पे फिल्म देखते हैं वो एक ही जानरा है जी। कहानी, मतलब 19-20 करके वही कहानी चल रही है। अच्छा सर, उम्र यार आपने भी देखी होगी प्रीमियर पे, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट जिस गेस्ट के साथ हमारे साथ है, मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और अब तो थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा है क्योंकि जो पावर लखा के पास है वो अय्यारों के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान भाई, उम्र यार देखी मैंने और क्या आउटस्टैंडिंग काम किया है। ऑनेस्टली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की प्रोडक्शन हो सकती है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ सर ये सफर? यार ये सफर तकरीबन आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था, 4 साल पहले, जब ये आइडिया स्क्रिप्ट में तब्दील हुआ, फिर उसके बाद ये शूटिंग के लेवल तक आया, तो तकरीबन 4.25 साल पहले की बात है। वहाँ से शुरू किया था हम लोग। एक तो 3-4 चीज़ें थी इसको स्क्रीन तक लाने की वजूहात में। एक तो ये थी कि हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी कहानियाँ हैं, वो लोगों के दिमाग से निकल चुकी हैं। जी एग्जैक्टली। और हमें वो कनेक्शन जो है, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि वो कनेक्शन दोबारा लोगों तक पहुंचाएं कि हम लोगों के भी अपना कल्चर है, अपनी फैंटेसी है, अपना लिटरेचर है। एनीवे, तो एक वजह ये थी। दूसरी वजह आप ये भी देखें कि एक चैलेंज, मैं ये बार बार हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि मुझे लगता है कि जैसे एक चैलेंज हमको ऑडियंस की तरफ से मिला था, क्योंकि ऑडियंस का कॉन्फिडेंस हमारी इंडस्ट्री में कम है, सच्ची जो बात है। जी बिल्कुल ऐसे। तो एक पैगाम, एक चैलेंज समझ लें, हमें ये मिला था कि पाकिस्तान में इस तरह की फिल्म नहीं बन सकती। तो ये चैलेंज लेकर हम लोगों ने ये चाहा था कि हम एक ऐसी चीज बनाए जो एक ऐसे मयार की हो, एक ऐसी स्टेज की, क्योंकि अब आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत, हमेशा से ऑडियंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए उनकी इंटेलिजेंस को। एग्जैक्टली। और आज की ऑडियंस हर किस्म का काम देख रही है, वो नेटफ्लिक्स पे देख रही है, वो ओटीटीज पे देख रही है, वो हर जगह देख रही है। तो आप उनको झांसा नहीं दे सकते। सही। तो फिर ऐसा काम करना पड़ेगा कि एक तो मजाक ना उड़े, इज्जत बच जाए, और दूसरा उनको पसंद भी आए। सर एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि इससे पहले जब भी इस टाइप का कंटेंट बनता है ना, तो इस लेवल की प्रोडक्शन नहीं की जाती, वो फिर मजाक बन के रह जाता है। लेकिन जब आप उम्र यार मैंने देखी तो उसको देखकर ऐसे लगा यार वाकई पाकिस्तानी सिनेमा इज बैक, और लिटरली कई जगह पे बॉडी जो है वो गूज़बम्प फील कर रही थी। अच्छा, जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आप तो हॉलीवुड के में कई जगह पे काम कर चुके हैं और आयरन मैन के अंदर विलन रह चुके हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी स्क्रिप्ट आ सकती है? मुझे पाकिस्तान की तरफ से ना पहले भी ऑफर्स आई हैं, लेकिन मैं बस, वो शायद अल्लाह का फजल था या टाइमिंग थी या कुछ सोच थी, मैं ऐसा काम करना चाह रहा था जिससे कुछ थोड़ा सा हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो उम्र यार मेरे नज़दीक एक ऐसी कहानी थी, क्योंकि वो एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने सुनी है, एक ख़ास उम्र तक तो हम सब ने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, वगैरह वगैरह। तो वो एक वजह थी। और दूसरा, जहाँ तक हॉलीवुड का ताल्लुक है, मैं वहाँ काम ज़रूर करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वहाँ काम करना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें पाकिस्तान में इंडस्ट्री को आगे ना बढ़ाएं। और अगर मैं उसमें कोई हाथ बटा सकता हूं तो मुझे बटाना चाहिए, तो मैं तो नजरिए से। सर जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, मेरी उस्मान भाई से बात हो रही थी, कहने लगे उस्मान भाई के फरहान भाई के साथ काम करने में सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि वो पूरी एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग स्किल्स का। हर चीज में फरहान भाई को सब कुछ नॉलेज है, मतलब आप हर चीज फरहान भाई से सीख सकते हैं। तो नहीं, वो ये एक्सपीरियंस मोहब्बत है। ये एक्सपीरियंस आगे शेयर करने में मजा आया सर आपको?
अपने जो जितने भी एक्टर्स वगैरह थे? यार ये वाकई उसकी मोहब्बत है, क्योंकि मैं, सच्ची बात है, मैं आता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि असल में ये सब कुछ शेयरिंग है, ठीक है। हम लोगों को एक दूसरे शेयर करना है कई चीज़ें जो मुझे, जिसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, इल्म है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। बाय द सेम टोकन उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, यू नो। ये सारा आर्ट का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आप कभी, जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैंने किसी चीज़ को मास्टर कर लिया, उस दिन आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, क्योंकि उससे आगे कहाँ जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल राइट? ऐसे ही है। तो इसलिए आपको हमेशा, मेरे नज़दीक आपको हमेशा, कम से कम इस फील्ड में आपको हमेशा स्टूडेंट, एक तालिब इल्म रहना पड़ता है। तो अगर आप उस नज़रिए से आओ तो ये उसकी मोहब्बत है कि उस्मान ये कहता है, लेकिन मैंने भी उस्मान से और बाकियों से बहुत सीखा। तो सही। वो एक्सचेंज है, आइडियाज का शेयरिंग है, एक दूसरे को एलिवेट करना है। तो अगर आप उस स्पिरिट से आओ तो फिर मजा आता है काम करने का। फरहान भाई, उम्र यार देखी, और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि विलन का जो खौफ होता है वो बार बार दिखा के नहीं बनाया गया, सिर्फ अब नाम लेते ही स्क्रीन के ऊपर समझ आ रहा था कि लखा जो है वो बहुत ताकतवर है। और जो हाँ, उसकी ताकत का अंदाजा हुआ कुछ सीन्स में ही हो गया था। मतलब जब जब लखा का नाम आ रहा था स्क्रीन के ऊपर तो ऑडियंस को समझ आ रही थी कि लखा की जो ताकत है उसको वो अनबीटेबल है। और मतलब मजा आ रहा था लखा का कैरेक्टर देखने में। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा लखा का कैरेक्टर करने में? बहुत मजे का, क्योंकि एक तो जब आप विलन या कोई प्ले कर रहे होते हैं ना, तो आपको एक छूट होती है। हम्म। वो छूट ये होती है कि किसी को आपको पसंद करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप जो भी करो ठीक है ना। तो वो एक मजे की छूट है। उसमें उसमें एक मजा है अपना, कि उसको आप फिर कैसे इस्तेमाल करते हो। तो वो अपना मजा है। दूसरा मजा ये है कि क्योंकि मैं काम यहाँ कर रहा था, तो मैं जब वहां काम करता हूँ तो कई चॉइसेस ऐसी होती हैं जो अगर मैं वहां इस्तेमाल करूँ तो वो लोगों के समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम सही। असल में तो पाकिस्तानी है ना। जी जी। ठीक है। तो मुझे इस चीज का मजा आ रहा था कि मैं कोई चॉइस ऐसी कर सकता था जो मुझे पता है कि यार यहाँ पे ये अब दिल से कर सकता हूँ ये काम। तो अच्छा बहुत मजा आया मुझे करने में, बहुत मजा आया। सर, वो स्क्रीन के आपने बोला ना कि विलन को एक वो होता है कि वो उसको कोई किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन के ऊपर हमने देखा ना फरहान ताहिर को, जो लखा को देखा, मेरे को सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर पसंद आया वो लखा का आया। थैंक यू, उसके बाद थैंक अमर का यू, पसंद आया। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज है कि आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और एक तरफ पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देख देख रहे हैं। तो एग्जैक्टली आप एक बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री इतना ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है? देखो यार, मुझे उसमें कुछ 3 4 5 चीजें जो है वो मेन नजर आती हैं, और वो हम्म। दोनों तरफ है। एक तो देखो, अगर हम बिजनेस के हवाले से देखें, हम्म। तो जो हमारी इंडस्ट्री है, जब आपके पास ले देकर 100 के करीब सिनेमाज होंगे, सही। ठीक है, तो फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो, तो जो बेचारा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उतना ही इन्वेस्ट करेगा जी, जिससे उसको जितना पैसा हो वापस सकता मिलेगा। उसको है। आखिर, जी उसको जी भी तो रोजी कमानी है, जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक मसला तो ये है कि हमारे पास हम्म। आउटलेट्स नहीं है। अगर सही। आउटलेट्स होंगी तो लोगों को ये, तो इन्वेस्टर को ये लगेगा कि यार हाँ, यहाँ से पैसा बन सकता है, ठीक है। ये बिजनेस साइड है और इस चीज को हम लोग भूल नहीं सकते। ठीक है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, सच्ची जो बात है, हम लोग बैरूनी मुल्क और बैरूनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है? मैं ये कहता हूं कि जरूर दो, जरूर देखो, जरूर हम्म। सराहो। वो जिसका भी हो, वो आपका दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छा काम जो कर रहा है वो जरूर जरूर हम्म। देखो। जी लेकिन जी। लेकिन उसकी कीमत ये नहीं होनी चाहिए कि हम लोग अपनी शनाख्त ना बनाएं। तो मेरे सही। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अभी आजकल बहुत महदूद जानवर्स पे काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक कमर्शियल टाइप का सिनेमा पकड़ा एक हुआ सबने। पकड़ा हुआ है, ठीक है। उसके लिए एक खास ऑडियंस जाती है और उस ऑडियंस के लिए वो काम बनाना चाहिए। एक जी। और बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारे मुल्क में जिसको हम टैप नहीं कर रहे, वो है आपकी यंग ऑडियंस।
जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। यंग ऑडियंस के लिए कोई ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा जिससे उनको इंटरेस्ट पैदा हो और कॉन्फिडेंस पैदा हो इन द इंडस्ट्री। सही। वो बेचारे जो हैं वो सब कुछ वो कंटेंट देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, हम्म। वो देख रहे हैं ओटीटीज पे, सही। क्योंकि हम कोई दे नहीं रहे। तो दो चार, एक तो हमें हमारी साइड पे इंडस्ट्री की साइड पे थोड़ी दलेरी दिखानी पड़ेगी और नए जानरास को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हमें। सही। दूसरी तरफ जो बिजनेस साइड है वहां पे हमें किसी तरह ये कोशिश करनी है कि हमारे पास कुछ और आउटलेट्स बने, और जो टिकट पहुंच गया है चांद पर, देखे ना, अब एक चार बेचारा एक आदमी जो काम करने जाता है, अगर वो अपनी फैमिली को लेके उम्र यार देखने चला जाए तो उसके लिए काफी भारी नुस्खा बनता है। दिस इज नो जोक। तो हमें ऐसी अफोर्डेबल आउटलेट्स बनानी चाहिए जहां पे लोग जाके एंजॉय कर सके, एंटरटेनमेंट मिल सके उनको। तो ये मेरे नजदीक ये विशेष साइकिल बन गई है। अच्छा सर, आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट, हमारा जो सिनेमा है वो शायद ज्यादातर कंटेंट की ऐसे भी पीछे रह गया, क्योंकि हम जो फिल्मों में देखते हैं ऐसा लगता है कि हम ड्रामों में जो देख रहे हैं वही हम फिल्मों में देख रहे हैं। हाँ वही है, बिल्कुल वही है, बिल्कुल। वो देखें, हम लोग एक बेसिकली जो आपका टीवी का ड्रामा है और जो हम आमतौर पे फिल्म देखते हैं वो एक ही जानरा है। जी कहानी मतलब 19-20 करके वही कहानी चल रही है। उसको आप बड़े पर्दे पे दिखा दो या छोटे पर्दे पे दिखा दो, ज्यादा सी प्रोडक्शन उसकी बढ़ा दो या थोड़ी सी कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, वो वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। और मैं ये कहता हूँ कि वो काम भी जरूर करो, देयर इज अ मार्केट फॉर दैट, लेकिन बाकी कामों पे भी तवज्जो दो। दैट्स माय बिलीफ। अच्छा सर, उम्र यार आपने भी देखी होगी प्रीमियर में, आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया उम्र यार में? सही है, ऐसी मैं भूल नहीं पा रहा फिल्म के अंदर में जो आप हंसे थे ना। यार देखो, मेरे नजदीक तकरीबन सब ने अपना अपना कैरेक्टर जो है वो पूरा पूरा निभाया है, ठीक है। उस्मान ने बहुत एक सटल काम किया है, क्योंकि उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना था एक एक ऐसे इंसान से जिसका इस चीज पे कोई यकीन नहीं, और वो नर्डी सा प्रोफेसर है। और उसने वो तब्दीली लेके आया, अगर आप देखो तो बहुत ग्रेजुअली, बहुत प्यार से लेके आया है। जी जी। यू नो, और उसने उसमें एक उम्मीद भी छोड़ दी है कि अभी तो ये शुरू हो रहा है एज। तो मेरे नजदीक दैट वाज वेल डन। अली काज़मी अगेन, वो एक जंगजू, एक एक तो सनम डिड अ ग्रेट जॉब कि शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन कैरेक्टर, ठीक है। एग्जैक्टली सर, जब उसी उम्र तरह यार से देखी ना, हाँ, जब उम्र यार देखी विदाउट स्पॉइलर, मैं ये सोच रहा था शुरू से लेकर अब तक कि लक्का इतना ताकतवर है, इसको अमर कैसे शिकस्त देगा। लेकिन जिस तरीके से एंडिंग की गई ना, वो बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल साउंड ठीक है। हाँ, इस तरीके से ही लक्का को शिकस्त दी जा सकती है। हाँ हाँ। तो वही ना, देखें, वही ना, ऑडियंस जो है ना, हमारी ऑडियंस हमेशा से उसकी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आप पूरी फिल्म दिखा दो और उसके बाद कोई ऐसा उसमें वो डाल दो ऐसी चीज कि लोग यार ये क्या किया, बकवास कर दी, मतलब टाइम वेस्ट करा दी। तो आपको थोड़ा सा समझकर रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑडियंस को कि वो सुलझा लेंगे अगर आप उनको सही एक आर्गुमेंट देंगे। तो हाँ, दैट आई थिंक दैट वाज वेल डन। अच्छा सर, अभी बिजनेस कलेक्शन निकल कर आई पाकिस्तान के अंदर 3 दिनों के अंदर ये 5 करोड़ अर्न कर चुकी है, विच इज क्वाइट ह्यूज इन पाकिस्तान। तो आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपको सर? अपनी प्रेडिक्शन बताएं कि आपको क्या लगता है कहां तक जा सकती है उम्र यार? देखिए, अगर तो सही लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, बाय विच आई मीन जो ओल्डर ऑडियंस है वो तो है, उन तक तो मैसेज पहुंच ही जाता है। लेकिन यंगर ऑडियंस जो जिनका कॉन्फिडेंस हम खो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच जाए तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा। क्योंकि
इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस है कि फिल्म अच्छी बनी हुई है, लोग सर डिसअपॉइंट बिल्कुल अच्छी नहीं बनी होंगे, है। ठीक है? तो अगर तो उन तक ये मैसेज पहुंचता है तो स्काई इज द लिमिट। बाय द सेम टोकन हम लोगों ने इस फिल्म को साइमल्टेनियसली 500 स्क्रीन्स पे हम लोग इसे ओपन कर रहे हैं और किया है, जी मैं ठीक है? देख रहा था। पाकिस्तान में भी किया है, यूएई में भी किया है, यूके में भी किया है, कनाडा में भी किया है, यूएस में भी किया है, ऑस्ट्रेलिया में भी किया है। तो उम्मीद ये है कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं ना सिर्फ वो आके देखेंगे, बल्कि क्योंकि अब एक ज़माना ऐसा आ गया है, ख़ास तौर पे कोविड के बाद, कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। या अब हम सारे पढ़ लेते हैं, नीचे वाला आदत हो गई है। जब हाँ, घर में सब सबटाइटल थे, तो हमने सबने नेटफ्लिक्स देख के ना हर चीज़ वो समझ गए हम। एनीवे, जी। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बाहर भी देयर इज़ अ ग्रेट ट्रैक्शन, और उसका मुझे इंडिकेशन ऐसे हुई कि ये पहली फ़िल्म थी जो वंडरकॉन में सेलेक्ट हुई थी, हाँ, पाकिस्तान से, साउथ एशिया से, ठीक है? उसका ट्रेलर और वही रिलीज। जो हमारी ऑडियंस थी, उस ऑडियंस में पाकिस्तानी, साउथ एशियन से थे ही थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के आके बैठ रहे थे देखने के लिए। तो अगर उन तक ये पैगाम पहुंच जाए तो आई थिंक स्काई इज द लिमिट। अच्छा सर, मैंने देखा उम्रो यार बनते हुए कि किसी चीज में कमी छोड़ी नहीं गई है। अब चाहे वो मार्केटिंग हो, वीएफएक्स हो, यहाँ तक कि जितनी भी कास्ट वगैरह ने काम किया वो बड़ा जबरदस्त किया है। अच्छा, एक चीज मैं जहाँ देखता हूँ कि हमारे यहाँ कंटेंट जो अच्छा बन भी जाए ना, मतलब सिनेमा से उतरने के बाद फिर हमें वो ओटीटी पे नजर नहीं आता। तो ओटीटी के सर कुछ प्लान्स हैं, क्या हो सकता है? पाकिस्तान में ओटीटी इंटरनेशनल ब्रांड तो आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरा ख्याल है ओटीटी अब यहाँ पे उसके 2-3 तरीके हैं, एंड आई थिंक हम लोगों को, प्रोडक्शन वालों को बैठ के इस बारे में कुछ गौर व खौज करना पड़ेगा। उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो आप रीजनल ओटीटीज पे चला सकते हैं, दैट्स जी। वन वे। दूसरा, मेरा ख्याल है कि फ़िल्म की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर हम नेटफ्लिक्स या किसी ऐसे ओटीटी के पास जाएँ, तो उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन सकती है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि कई हमारा कंटेंट हम लोग कोशिश करते हैं नेटफ्लिक्स में चलाने का, लेकिन क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का जॉनरा है, जी। उसकी उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है और बाहर कम है, सिंपल। सही। ये जो जॉनरा है, इसकी डिमांड यूनिवर्सल है। तो आई एम होपिंग कि हम लोग वी कैन, और थोड़ी-सी बात चलने की शुरू भी हुई है इस तरह की ओटीटीज़ से। तो उम्मीद है कि वी कैन टेक इट टू दैट स्टेज। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का कौन सा प्रोजेक्ट आपको लगा, उमरो अय्यार के अलावा कौन सा प्रोजेक्ट आपको ऐसा लगा यार इसमें दम है, इसमें कुछ है जो ये पाकिस्तानी सिनेमा को आगे लेके जा सकता है? यार, डेफिनिटली मौला जट। या मौला जट मौला जट ने सेट अ रियली वंडरफुल बार, जिसकी हमें ज़रूरत थी, बिल्कुल ठीक है? एग्जैक्टली सर। तो मेरे नज़दीक इन द नियर पास्ट मौला जट कम्स टू माइंड। यू नो, पाकिस्तान का रिवाइवल तो जो है वो खुदा के लिए से हो रहा है हमारा, ठीक है? लेकिन जो लेकिन काम आई मौलवी थिंक सर ने किया। मौला जट तो अब उसके बाद उस तरह का काम चलता रहा, लेकिन फिर मौला जट ने एक नया नया जंप जॉनर। किया, ठीक है? अल्लाह का फजल है कि हम लोगों की फिल्म जब मौला जट बन चुकी थी, तो हमारी फिल्म उस वक्त बन रही थी और बन गई। तो उसके ठीक। बाद इतना बड़ा गैप नहीं आया, ठीक है? मौला जट को रिलीज हुए 2 साल हुए हैं, ठीक है? तो अल्लाह का फजल है कि 2 साल के अंदर एक और उस तरह का ऑप्शन आपके सामने दोबारा आया, और उम्मीद है कि हम लोग इस साइकिल को बढ़ा सकें। सही। अच्छा सर, जाते जाते एज अ फैन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जी जरूर। एज अ साई-फाई फैन, मैंने उम्रो यार देखी, बहुत मजा आया। अब मैं चाहता हूँ सर ये इंशाल्लाह फिल्म सुपर हिट हो, और होगी। जो काम नजर आया स्क्रीन के ऊपर उसको देखकर लगता है कि सुपर हिट हो। मैं चाहता हूँ कि जब अगला वीआर चिल्ली प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट बने उम्रो यार का नेक्स्ट पार्ट, तो वो 3D के अंदर बने। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। मैं ये बात क्योंकि हम लोगों की मीटिंग है अभी कुछ दिनों में, ये बात जरूर मैं फ्लोट करूंगा। आई थिंक थैंक यू सर। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू मेरे भाई।